हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है प्रीएम्बल। ओके, अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, या जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रो पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन है। ओके, जिसको हम प्रीएम्बल कहेंगे। ओके, यानी कि प्रस्तावना हिंदी में। अब जो प्रीएम्बल है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ड्राफ्ट पूरा तैयार किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, कि वो अपना इस तरीके से ड्राफ्ट रखना चाहते हैं अपने प्रीएम्बल के लिए, अपनी कंट्री को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और उसके बाद में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा, जो 22 जनवरी 1947 को ये पूरा एप्लीकेबल किया गया। ओके, अब नाउ प्रीएम्बल में हम जो हमारे सबसे ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो ये तीन वर्ड्स को जोड़ा गया, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं अपने वर्ड्स में कि आज तक जब से हमारा प्रीएम्बल ये रेडी हुआ है या तैयार हुआ है, तब से सिर्फ एक ही बार इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, जिसमें सिर्फ ये तीन वर्ड जोड़े गए हैं। ओके, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, अदरवाइज इससे पहले ये तीन वर्ड्स इस हमारे प्रीएम्बल में एडेड नहीं थे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब हमारा जो प्रीएम्बल है इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसको कैसे डिक्लेयर किया गया कि जो हमारा प्रीएम्बल है, यानी कि हमारी जो इंडिया है, वो एक सॉवरेन, एक सोशलिस्ट और एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन है। ओके, हमारी जो कंट्री है वो कैसी है, कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। हमारी कंट्री सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड एक रिपब्लिक नेशन है। ओके, और ये जितने भी हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे देशवासी हैं, उनके जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल के जो जस्टिस होता है, यानी कि जस्टिस ऑफ सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, इक्वल लेवल पर सभी के लिए, यानी कि सारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये समान अधिकार है उनको सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। ओके, नाउ ये लीगल इंटरप्रिटेशन भी रखता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ इन द वर्ड्स ऑफ सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, आप देखिए सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है। द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग, कि जो सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारत का संविधान, हमने जैसा सोचा था, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने ड्रीम किया था, ठीक है, वैसा ही हमारा संविधान है। और कहा जा सकता है कि हमारा संविधान इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ अब बोमाई वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया का क्या है स्टेटमेंट। नाउ बोमाई वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव ए कंसेप्शन दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तब जब बोमाई वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तब क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये एक बात कही गई थी। ओके, ये स्टेटमेंट था कि हमारा जो प्रीएम्बल है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है। लेकिन नाउ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक उसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। बट उसके बाद देखिए क्या होता है, केशवानंद भारती केस, जो 1973 यानी कि 1973 में केशवानंद भारती जो केस था, ठीक है, ये कहा, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, जो प्रीएम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। बट बिफोर बेरूवारी केस इन 1960 द प्रीएम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब ये बेरूवारी केस था, जब बेरूवारी केस जो 1960 में था पहले, तब उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब हमारे प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता। लेकिन उसके बाद में जब हमारा केशवानंद भारती केस आया 1976 में, तब कहा जाने लगा, ठीक है, एक स्टेटमेंट था हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि
Now onwards, preamble is the part of the constitution. अब now in Golaknath West state of Punjab, the preamble was considered as the very soul of the constitution. कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये सोल, ये आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है, सिर्फ एक पार्ट नहीं है. ओके, जैसे कहते हैं ना बॉडी का एक पार्ट है, लगे हैंड है या नोज है या लेग्स हैं, ठीक है, या स्टमक है पार्ट, बट दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ अब हम बताते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है दैट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. ओके, नाउ ये बात करता है फ्रीडम ऑफ फेथ, ठीक है, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट, एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. और ये सभी की डिग्निटी, यानी कि भारत देश का हर एक जो नागरिक है उसकी डिग्निटी एंड सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करता है, उनकी डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करता है कि सबके लिए समान रूप से अधिकार हैं, सबकी समान रूप से अपनी एक वैल्यू है. दैट इज़ वाई ओके कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है. उनका स्टेटमेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी है तो हर एक किसी की रेमेडी है, यानी कि आर्टिकल 32 which is very important, it is called the right to constitution remedies as the heart and soul of the constitution. Okay, the heart and soul of the constitution. अब नाउ कि मुंशी ने इसको क्या कहा है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप. ओके, कि मुंशी ने क्या कहा है, इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप. ओके, नाउ सुभाष कश्यप ने कहा है इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी देन प्रियम्बल इज द सोल, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है, एक शरीर है, ओके, तो प्रियम्बल क्या है, सोल है, आत्मा है. इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग द प्रियम्बल इज द फाउंडेशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो प्रियम्बल क्या है, उसका एक फाउंडेशन स्टोन है. एंड में हमारे भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिग्निफाइड पर्सनालिटी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पायस पेपर, एक बहुत ही पवित्र पेपर है. ओके, तो आपको इस लेक्चर के बाद पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे लिए एक बीइंग अ सिटीजन, ठीक है, ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू हमारे लिए क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, मतलब पार्ट भी नहीं, दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इस तरीके से मैंने आपको सारा प्रियम्बल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो द चैनल एंड राइट द टॉपिक विच एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम माई साइड फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. ओके, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. ओके, in next video. Okay, thank you very much.